आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार न्यूज़ के देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा। ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी मैच का होगा आयोजन। महिला खिलाड़ियों को मिलेगा कौशल दिखाने का मौका। कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर मचा बवाल। जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। और पाकुड़ के चांदपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। आभूषण सहित कई लाख की नकदी हुई चोरी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा जारी किए गए बयान का भाजपा ने विरोध किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि भाजपा के द्वारा जनता से अपील की गई है कि कांग्रेस के आगामी मंशा को समझने की जरूरत है। और जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष और जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो देशवासियों के संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने अमेरिका के कानून का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसके संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार रखती है और 45% हिस्सा उनके परिजनों को दिया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये साफ है और ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की नज़र लोगों से की गाड़ी कमाई से लेकर महिलाओं के आभूषणों तक पर है, जिनका हिस्सा वो सरकार में आने पर लेना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस की इस नीति को जनता के सामने पहुंचा रही है ताकि लोग सतर्क होकर भाजपा के लिए वोट करें। भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो को जारी किया, उसके बाद कांग्रेस में एक अजब किस्म का डर पैदा हो गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के मानसिक की उपज अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए यह एक स्पष्ट रूप से देश के लोगों का माइंड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के लोगों के संपत्ति, उनके मृत्यु के उपरांत उनके घर की जो संपत्ति है वो 55% सरकार ले लेगी। ऐसे संपत्ति को वो देश के कांग्रेस और आईएनडी इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत, उपजाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। और एकदम और उन्हीं के पार्टी सैम पित्रोदा का बयान है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसको बराबर। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सिमडेगा पहुंचे। यहां उन्होंने आज कोलेबिरा विधानसभा इलाके का भ्रमण करते हुए जगह जगह रोड शो किया और जनता से मिलकर अपने पक्ष में वोट मांगा। इसके साथ ही अर्जुन मुंडा कोलेबिरा में पार्टी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट की सीट से सांसद हैं और एक बार फिर से खूंटी लोकसभा सीट से विगत 23 अप्रैल को इस बार चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पर्चा भरा है। इस बार पर्चा दाखिल करने के बाद पहली बार अर्जुन मुंडा सिमडेगा जिले में आए हैं। अर्जुन मुंडा आज कोलेबिरा विधानसभा इलाके के कोलेबिरा, जलडेगा और बांसजोर प्रखंड के कई हिस्सों में भ्रमण कर जनता से मिले। और बता दें कि कल अर्जुन मुंडा सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से वोट मांगेंगे और सिमडेगा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामरेखा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 के महत्व के बारे में पत्रकारों से बात की। लीग का चरण 1 रांची में 30 अप्रैल से और 9 मई तक 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जो भारत में महिला हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। अपनी तरह की ये पहली घरेलू लीग है जो देश के शीर्ष महिला हॉकी प्रतिभाओं को एक रोमांचक प्रदर्शन का होने का वादा करती है और 2 चरणों में ढांचाबद्ध
NBWH के लक्ष्य खेल के ऊपर उठाना और दोनों स्थापित महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए एक मंच प्रदान करना है। उसमें जो ये नेशनल वोमेन लीग जो हम लोग 30 अप्रैल से 9 मई तक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा लीग है जो हॉकी में पहली बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी आपके रांची में स्टार्ट कर रहे हैं। अंडर 21 को इसमें हम लोग रखे हैं खिलाड़ी, जो 21 से जो एज से नीचे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो मेरा मेन ग्रुप है इंडिया का, एक सेकेंड जो ग्रुप है हम लोग उसके लिए मानो सेकेंड लाइन तैयार, जो आपका इस टूर्नामेंट होगा इसमें हम लोग इंडिया टीम को, एक इंडिया टीम का भी यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करें। जो अभी पूना में नेशनल आयोजित हुआ था, और नेशनल में जो बेस्ट ऑफ 8 पोजीशन पर जो राज्य संघ रहे थे, जो राज्य रहे थे, वो 8 को इसमें शामिल किया गया है, और एक दूसरे से सभी लोग खेलेंगे। जितने भी हैं टीम, एक दूसरे से सभी का मुकाबला होगा और पॉइंट सिस्टम होगा। जिस तरह से आप HIL देख रहे होंगे या जिस तरह से अभी क्रिकेट का लीग चल रहा है जो उसमें पॉइंट है, तो जो टीम जीतेंगे उनको पॉइंट मिलेगा। अगर टीम जमशेदपुर के कोर्ट परिसर में बने पार्क को तोड़े जाने और उसके बाद कंटेनर रखे जाने का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। बता दें कि सुबह जब अधिवक्ता ने कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पार्क के सामने ई कोर्ट का कंटेनर रख दिया गया है। यहां ई कोर्ट का सर्वर रूम इस कंटेनर में बनाया गया है। कंटेनर को देखते ही अधिवक्ताओं का आक्रोश काफ़ी बढ़ गया। वहीं सब अधिवक्ताओं ने कंटेनर को हटाने की मांग की और आगे कहा कि वो पार्क में ई कोर्ट रूम बनाने का विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि पार्क से ई कंटेनर हटाया जाए और पार्क को पहले की तरह बनाया जाए। आज सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहे और विरोध जताया। देखिए, चोली में है क्या कि बाहर की काफ़ी ज़मीनें हैं और जहां अधिवक्ता बैठते हैं और बहुत सारी ज़मीनें जो खाली है, तो यहाँ हाई कोर्ट का एक ई फाइलिंग रूम बनने वाला है, टेम्प्रोरी बैठने वाला था, जो कंटेनर कल रात में आया और जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं उसके आगे उसको रख दिया गया। तो कोर्ट से गुजारिश ये था, हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनसे एक गुजारिश था कि जो कंटेनर रखे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और जो और जगह खाली जगह है जो वहाँ पे उसको व्यवस्थित किया जाए। यही यहाँ के अधिवक्ता का मांग है। क्या नाम हुआ आपका? गिरिडीह में 25 अप्रैल को लोकसभा आम निर्वाचन और 31 गांधी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में आज झंडा मैदान में रन फॉर डेमोक्रेसी, रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। झंडा मैदान में आयोजित रन फॉर डेमोक्रेसी का शुभारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रन फॉर डेमोक्रेसी में शामिल सभी लोगों को मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई, साथ ही मतदान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरी इलाके में लोगों के मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आगे कहा कि मतदान सबका हक है, इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हम लोग स्वीप गतिविधि एक्टिविटी के तहत कर रहे हैं। स्वीप मतलब सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, मतलब कि चुनाव से संबंधित जो प्रचार प्रसार है। हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि आगामी 20 मई को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और 25 मई को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है उसमें आप लोग निश्चित तौर पे अपने भागीदारी निभाएं, और जो मतदाता जिनका कि नाम छूटा रह गया है, हालांकि 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए वो 23 तारीख था आखिरी तिथि अभी चुनाव के पहले, और 26 तारीख तक है जो 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए, तो वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिनका प्रोसेस में है वो भी अपने निकटतम कार्यालय में संपर्क करके आप लोग अपना वोटर कार्ड
आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, या वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, गूगल प्ले स्टोर में भी। झारखंड के जामताड़ा में एक ऐसा गरीब परिवार है जिसकी आज की स्थिति देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। बता दें कि आज के इस हाईटेक ज़माने में ये परिवार आदिम युग की तरह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहने के लिए बेबस है। ये स्थिति है जामताड़ा के ही फतेहपुर प्रखंड के घाघर गांव की। बता दें कि घाघर गांव की विधवा औरत रोबिनी मरांडी अपने 5 सदस्यीय परिवार के साथ एक ऐसी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है जिसका एक हिस्सा ही टूटा हुआ है। उस झोपड़ी में छत में ताड़ पत्ता, पुआल और प्लास्टिक लगा हुआ है जो कभी भी उड़ सकता है। झोपड़ी भी ऐसी है जिसका एक हिस्सा नहीं है जिसमें आप दरवाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये झोपड़ी देखकर आप कह सकते हैं कि पीएम आवास हो या अबू आवास योजना बेहद गरीब के लिए बनी ही नहीं है। दरअसल सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो गरीब और योग्य लोगों के लिए बनी हुई हैं, लेकिन बिचौलिए प्रथा कहा जाए या पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता या पंचायत प्रशासन की लापरवाही जो ऐसी गरीब विधवा के लिए एक अदद घर तक नहीं बना सका, जो कहीं नहीं दुर्भाग्य की बात है। इतना छोटा झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं आप लोग? ऐसे में किसी की तरह रह लेते हैं। आज तक सरकारी घर मिला है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ना जानकारी होता है पंचायत सचिव को, ना हम लोगों को सूचना देते हैं। अपने पंचायत में बैठे बैठे ग्राम सभा कर लेते हैं, वो उसी के आधार पर काम होता है। जो बिचौलिया रहता है गांव का, वो बोलता है, वो जो बोलता है वही करता है। प्रधान का कोई वैल्यूशन नहीं है, हम लोग कुछ पूछते नहीं, बोलते नहीं किसका ज़रूरत है किसका नहीं, बैठे बैठे वहाँ से सब कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इन लोगों का अभी जैसा प्रधानमंत्री आवास इससे वंचित है। झारखंड के जामताड़ा में एक ऐसा स्कूल है जहां शिक्षा विभाग की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों के आलोक में शिक्षक की कमी के बावजूद पठन पाठन किया जा रहा है। दरअसल ये स्कूल फतेहपुर प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय सुगनीबासा है, जहां शिक्षकों का 2 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं, लेकिन महज एक टीचर है, प्रबल कुमार साधु ही वहाँ पर स्थापित हैं। और आपको बता दें कि एक शिक्षक के सहारे, यानी कि एक ही टीचर के सहारे इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे आदिवासी हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ बच्चों में अनुशासन दिखता है वो अन्य स्कूलों के लिए बेहद ही अनुकरणीय है। देखा जाए तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति में एक शिक्षक का अनेकों दायित्व रहते हैं और विभागीय कार्यों में ही उनकी व्यवस्था रहती है। बावजूद अपने बच्चे कुछ वक्त में वो स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों को बाज़ाब्ता अनुशासन का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। सुगनीबासा स्कूल में आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और इनमें काफ़ी अनुशासन देखा गया। साथ ही किस तरह इन लोगों को शिक्षा दी जाती है बताइए। सर इसमें तो थोड़ा कठिन तो है, लेकिन कोई कठिन भी नामुमकिन होते हैं और वो अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक अगर चाहे तो कोई भी काम शिक्षक कर सकता है। हम अकेले हैं, हो सकता है थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे हैं मेरे को बहुत ही अच्छा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। बाल संसद का गठन वो लोग भी अपना काम निभाते हैं। हम जितना उन लोग को काम देते हैं एक तो हमारी तरफ से होता है प्लस। और झारखंड के जामताड़ा में बिजली उपभोक्ता विभाग की आंखों में धूल झोंककर लोग अधिक लोड पर कम क्षमता का कनेक्शन लेकर ऐसी एसी और कूलर चला रहे हैं। वैसे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने चेतावनी दी है। जामताड़ा बिजली विभाग का शिकंजाब उन पर कसना शुरू हो चुका है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता एहसान अख्तर ने बताया कि शहरी इलाके में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं और उसमें एसी भी चला रहे हैं। वैसे लोग सावधान हो जाएं या फिर अपने कनेक्शन का लोड बढ़ा लें। अगर अभियान के दौरान अधिक लोड मिलने पर इनके विरुद्ध आर्थिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने के साथ साथ तार टूटने की समस्या बढ़ गई है और लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। मगर गर्मी बढ़ने के साथ साथ घरों में एसी की संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। इससे ओवरलोड की समस्या काफ़ी सामने आ रही है। ये हम लोग जो है घर का कनेक्शन जो है जनरली उपभोक्ता क्या है घर के निर्माण के समय में आते हैं हमारे पास कनेक्शन लेने के लिए। उस वक्त वो बोलते हैं कि हमको निर्माण करने के लिए सिर्फ चाहिए 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट का कनेक्शन ले लेते हैं, घर बनाते हैं, उसमें किराना शुरू
जमशेदपुर के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि रांची के होटवार स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट परिक्षेत्र होटवार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला को भी अलर्ट कर दिया गया है और जिले के हर प्रखंड के पशु पदाधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है और सैंपल इकट्ठा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। उसकी सूचना प्राप्त होते ही टीम के द्वारा तत्काल जाँच के निर्देश दिए गए हैं। रांची में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तहत रांची के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहाँ बर्ड फ्लू जो वहाँ से जो भोपाल भेजा गया था सैंपल, उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। तो इस संदर्भ में हमारे पास समूचे एक चिट्ठी आई है, जिसके तहत समूचे जिले को, मेरे अपने पूर्वी सिंहभूम जिले को अलर्ट किया गया है कि आप अपने समूचे जमशेदपुर के साकची बारद्वारी में दो गुट के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर मारपीट और गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें एक मुकेश नाम के व्यक्ति को जांघ में और पैर में गोली लगी है। वो टीएमएच में इलाज उसका चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जिसके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर सिटी एसपी भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि मुकेश तिवारी और एक अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से घटना घटी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। करीब 1 घंटा पूर्व साक्षी थाना अंतर्गत बाराद्वारी इलाके में दो पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी को लेकर गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन जब किया गया तो घटना सत्य पाई गई। इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो मुकेश तिवारी है। उसको जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके के जलेबी लाइन सड़क मार्ग पर एक बाइक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसमें बाइक पूरी तरह से जल गई और गनीमत ये रही कि आग लगने से बाइक चालक और राहगीर बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। गढ़वा के सेल टाइम ऑफिस के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शौच के लिए गए स्थानीय लोगों ने टाइम ऑफिस के पास पेड़ के नीचे महिला का मृत अवस्था में शव देखा। वहीं घटना की सूचना पर एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह और थाना प्रभारी आदित्य नायक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। अलकर जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, पता कर रही है कहाँ। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है मौत? पाकुड़ के मुफस्सिल थाना इलाके के अंतर्गत चांदपुर गांव में एक बंद घर में बीते रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर में रखे लाखों के गहने और नकदी चोरी करके चोर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस घटना की गंभीरता से लिया है। पुलिस के द्वारा हर पहलू की जांच की जा रही है और मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जांच की जा रही है। चोरी का सूचना मिला था, हम लोग आए हैं जांच करने के लिए। जैसे हम लोग को थाने में कुछ पता चलेगा तो सूचित करेंगे। अभी तक में कुछ ऐसा सुराग हाथ में आया? अभी जांच ही कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सामान यहाँ पे जो है वो जेवर था जी। जेवर में जितना था जेवर लेके चला गया वो। कितने का जेवर था? जेवर लगभग 15 से 16 भरी का जेवर। 15-16 भरी। कैश भी कुछ गया क्या? नकदी ऐसा कुछ नहीं था। वाहन का 42,000 रुपया था। मेरा जो है वही ज्यादा। पाकुड़ के सदर प्रखंड इलाके के नवीनगर पंचायत के हरीशपुर गांव में दोपहर शॉर्ट सर्किट लगने से एक घर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। तेज आग को देखते हुए आसपास घर के सब लोग दौड़ पड़े और तब आग पर ग्रामीणों ने काबू नहीं पा सके। स्थानीय ग्रामीणों ने आग की सूचना अग्निशमन पदाधिकारी को फोन के माध्यम से दी। अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सब धान छिलो, सब मेले किछु छिलो बाड़ीते सब पुरे गेल छे। सब पिया छिलो, चाल छिलो, धान छिलो, मेले किछु छिलो, टाका पैसा छिलो, बाकी सब पुरे गेल छे। लगभग हम लोग का 15-16 साल हो गया है बिजली विभाग से। हाँ, तो तार पूरा एकदम शॉर्ट है, तो शॉर्ट से ही आग लग गया।
कितना बजे हम लगा लोग था? मिस्त्री का बहुत दिन से बोल रहे हैं कि तार पलटाइए, हम लोग का छील के गिर गया था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा। ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक होगा राष्ट्रीय महिला हॉकी मैच का आयोजन। महिला खिलाड़ियों को मिलेगा कौशल दिखाने का मौका। कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर मचा बवाल। जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। और पाकुड़ के चांदपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। आभूषण सहित कई लाख की नकदी हुई चोरी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।